हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टूडेंट पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 38 को लेंगे। इसमें टोटल आप लोगों को 500 शब्द दिया जाएगा और 50 का स्पीड रहेगा जो जेएसएससी ने बोला है। और हो सकता है कि मैं भी आप लोग को 25 में इसकी एग्ज़ाम होने की संभावना पूरी पूरी है। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है। ये कोशिश मत कीजिए कि कब होगा, आप लोगों को एकदम तैयारी अपना बनाए रखना, जब भी होगा आप लोगों को एकदम प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो जाइए, चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा और जितना वीडियो को हो सकता है शेयर कीजिएगा आप लोगों को, ठीक है। और नए कैंडिडेट जो भी जुड़ रहे हैं मेरे चैनल के द्वारा और जो नए वीडियो देख रहे हैं, नए स्टूडेंट है या कोई भी और भी है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। और जो स्टेनोग्राफर सीख रहा है उनको तो दम करना ही है, ठीक है। क्योंकि इस तरह का डिक्टेशन मैं आप लोग को जो दे रहा हूँ ना, आप लोग को जल्दी ये प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। जिस तरह का मैं आप लोग को दे रहा एकदम एग्ज़ाम हॉल के जैसा कंडक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग डिक्टेशन लेंगे 50 का पहले, इसके बाद मैं फिर 80 का भी एक डिक्टेशन दूंगा जो आप लोगों को सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल सिद्ध होगा, ठीक है ना। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें हमने साफ साफ कहा था कि जो गरीब वर्ग है, जिसकी गरीबी के बारे में सभी जानते हैं, उसको देश की आमदनी का जो औसत है वह अवश्य ही मिल जाएगा और इस दिशा में हमारा प्रयत्न जारी रहे। हमारा जो बजट है उसको जब तक अपनी आर्थिक व्यवस्था या अपने विचारों के अनुसार नहीं आंकेंगे, तब तक उस ध्येय की पूर्ति नहीं हो सकती। यदि इस दृष्टि से अपने बजट को देखते हैं तो हम इसे न अधिक और न कम नंबर दे सकते हैं। मेरी प्रार्थना यह है कि सरकारी या सरकार जिन संस्थाओं को सहयोग देती है उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देश की उन्नति का विचार करें, परंतु खाने की पुष्टि देकर नहीं। यह कार्य शीघ्र से शीघ्र होना चाहिए। इसका कारण यह है कि उच्च श्रेणी आम जनता का आदर्श होती है और जो कुछ उच्च श्रेणी के लोग करते हैं उसकी नकल कनिष्ठ श्रेणी के लोग करते हैं। इसलिए यह काम पहले
उच्च श्रेणी पर हो जाए तो आम जनता पर उसका प्रभाव अवश्य गहरा पड़ेगा। सप्ताह में 2 बार भोजन छोड़ने का जो मेरा सुझाव है, इससे न केवल अनाज वरन ईंधन, तेल, कोयला आदि सब की बचत होगी। भोजन छोड़ने के अलावा अन्न बचाने का और भी एक तरीका है। वह भी सामूहिक सामाजिक श्रेणी पर किया जा सकता है। जानते हैं कि इस देश में 10% अन्न कौन खराब करता है? कीड़े, पंछी, बंदर और बोरियां ठीक ना होने से अनाज गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। यह विचारणीय है। इस प्रकार 80 लाख टन बर्बाद होने वाले अन्न को बचाया जाए तो भारतवर्ष को किसी भी देश से अन्न की भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्रीमान, यह अपराध कबूतरों, बंदरों, कीड़ों आदि का नहीं है। यह अवश्य ही हमारा अपराध है। आज तक विदेशों से हमको अनाज मिलता रहा है, इसलिए हम लापरवाह थे। इसलिए अनाज का विनाश होता रहा। परंतु अकाल पड़ेगा जैसा कि इस वर्ष पड़ा है, तभी हम जागे तो यह ठीक नहीं है। हमें अन्न के नाश को रोकने की सतत कोशिश करनी चाहिए। उसकी बचत करना हमारा परम कर्तव्य है। यह काम हर किसान, बच्चा और युवक कर सकता है और उन्हें करना चाहिए। अन्न बचाने की समस्या केवल कानून के जरिए हल नहीं होगी। यह बात भी सामाजिक चेतना पर निर्भर है। जब मैं इस समय की स्थिति को देखता हूँ तो मेरे सामने देश की संकटकालीन स्थिति आ जाती है।
किस तरह से चीन और पाकिस्तान की तरफ से हमको खतरा है, किस तरह से वे देश पर हमला करना चाहते हैं और किस तरह से हमारी आपसी एकता को मिटाकर हमको लड़ाकर देश में देशद्रोह फैलाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जब मैं पिछले बजट को सामने रखता हूँ तो मुझे यह कहना पड़ता है कि आज का बजट चाहे जिस स्थिति में भी रखा गया हो, बहुत सुंदर बजट है। पूर्ण विराम। तो ये हम लोग का 50 का स्पीड था और टोटल 500 शब्द थे। इसको आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर कीजिएगा और ट्रांसक्राइब करने के बाद आप हमको बताना, में ऐसे कमेंट कीजिए मुझे कि सर इतना एरर हुआ है। ठीक है, टाइप करिए, ठीक है, लिख दीजिएगा टाइप एरर इतना। ठीक है, और कोई टाइप नहीं कर रहा, रीड भी कर रहा है तो भी बोलिए कि सर मैं ये नहीं पढ़ पाया, चाहे ये वर्ड छूटा है, तो रीड करके लिख दीजिएगा रीड इतना एरर। ठीक है, ऐसे करके कमेंट करिएगा ज़रूर, आप लोग को भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा कि कितना किसका क्या हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट जो 80 का स्पीड को डिक्टेशन लेंगे। 80 का स्पीड के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, 5 सेकंड के बाद स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें हमने साफ साफ कहा था कि जो गरीब वर्ग है, जिसकी गरीबी के बारे में सभी जानते हैं, उसको देश की आमदनी का जो औसत है वह अवश्य ही मिल जाएगा और इस दिशा में हमारा प्रयत्न जारी रहे। हमारा जो बजट है उसको जब तक अपनी आर्थिक व्यवस्था या अपने विचारों के अनुसार नहीं आंकेंगे तब तक उस ध्येय की पूर्ति नहीं हो सकती। यदि इस दृष्टि से अपने बजट को देखते हैं तो हम इसे न अधिक और न कम नंबर दे सकते हैं। मेरी प्रार्थना यह है कि सरकारी या सरकार जिन संस्थाओं को सहयोग देती है उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देश की उन्नति का विचार करें, परंतु खाने की पुष्टि देकर नहीं। यह कार्य शीघ्र से शीघ्र होना चाहिए। इसका कारण यह है कि उच्च श्रेणी आम जनता का आदर्श होती है और जो कुछ उच्च श्रेणी के लोग करते हैं उसकी नकल कनिष्ठ श्रेणी के लोग करते हैं। इसलिए यह काम पहले उच्च श्रेणी पर हो जाए तो आम जनता पर उसका प्रभाव अवश्य गहरा पड़ेगा। सप्ताह में 2 बार भोजन छोड़ने का जो मेरा सुझाव है, इससे न केवल अनाज वरन ईंधन, तेल, कोयला आदि सब की बचत होगी। भोजन छोड़ने के अलावा अन्न बचाने का और भी एक तरीका है, वह भी सामूहिक सामाजिक श्रेणी पर किया जा सकता है। जानते हैं कि इस देश में 10% अन्न कौन खराब करता है? कीड़े, पंछी, बंदर और बोरियां ठीक ना होने से अनाज गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। यह विचारणीय है। इस प्रकार 80 लाख टन बर्बाद होने वाले
अन्न को बचाया जाए तो भारतवर्ष को किसी भी देश से अन्न की भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्रीमान, यह अपराध कबूतरों, बंदरों, कीड़ों आदि का नहीं है। यह अवश्य ही हमारा अपराध है। आज तक विदेशों से हमको अनाज मिलता रहा है, इसलिए हम लापरवाह थे, इसलिए अनाज का विनाश होता रहा। परंतु अकाल पड़ेगा जैसा कि इस वर्ष पड़ा है, तभी हम जागे तो यह ठीक नहीं है। हमें अन्न के नाश को रोकने की सतत कोशिश करनी चाहिए। उसकी बचत करना हमारा परम कर्तव्य है। यह काम हर किसान, बच्चा और युवक कर सकता है और उन्हें करना चाहिए। अन्न बचाने की समस्या केवल कानून के जरिए हल नहीं होगी। यह बात भी सामाजिक चेतना पर निर्भर है। जब मैं इस समय की स्थिति को देखता हूँ तो मेरे सामने देश की संकटकालीन स्थिति आ जाती है। किस तरह से चीन और पाकिस्तान की तरफ से हमको खतरा है, किस तरह से वे देश पर हमला करना चाहते हैं और किस तरह से हमारी आपसी एकता को मिटाकर हमको लड़ाकर देश में देशद्रोह फैलाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जब मैं पिछले बजट को सामने रखता हूँ तो मुझे यह कहना पड़ता है कि आज का बजट चाहे जिस स्थिति भी जिस स्थिति में भी रखा गया हो, बहुत सुंदर बजट है। पूर्ण विराम। ये हम लोगों का 80 का स्पीड से था। टोटल 500 शब्द ये भी था। ठीक है, ट्रांसक्राइब टाइप करने के बाद या रीड करने के बाद आप हमको मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि सर मेरा इतना एरर हुआ है। ठीक है, तो आज का हम लोग सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं नए डिक्टेशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।